प्रणाम एवरीवन। गीता के सार के 17वें अध्याय श्रद्धा श्रेय विभाग योग में श्री कृष्ण ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता तथा अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक है। ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत् शब्दांश का उच्चारण परमपिता परमात्मा को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं तथा वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है तथा सच शब्दांश का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्माचरण से है। एक साथ प्रयोग करने पर ये अलौकिकता की अवधारणा की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने यह सुना और कहा, हे कृष्ण, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं। उन्होंने पुनः पूछा, क्या उनकी श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी होती है? इस पर पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ जन्म लेता है। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। सत्वगुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, वहीं रजोगुण वाले यज्ञों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुण वाले भूतों और प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। वे कहते हैं, लोग अपनी रुचि के अनुसार जैसे भोजन पसंद करते हैं, वैसे ही उनकी ऐसी रुचि यज्ञ, तपस्या तथा दान के संबंध में भी सत्य है। धर्मशास्त्रों की आज्ञाओं के अनुसार पारितोषिक की अपेक्षा किए बिना और मन की दृढ़ता के साथ कर्तव्य समझते हुए किया गया यज्ञ सत्वगुणी प्रकृति का है। हे श्रेष्ठ भरतवंशी, जो यज्ञ भौतिक लाभ अथवा आडंबरपूर्ण उद्देश्य के साथ किया जाता है, उसे रजोगुणी श्रेणी का यज्ञ समझो और श्रद्धा विहीन होकर किए गए यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। और इसी प्रकार इस अध्याय का अंत इस बात पर बल देते हुए होता है कि यदि यज्ञ, तप और दान धर्म ग्रंथों के विधि निषेधों की उपेक्षा करते हुए किए जाते हैं, तब ये सभी कृत्य निरर्थक सिद्ध होते हैं। और इसी के साथ ही आज आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले रविवार रात 9 बजे गीता के सार के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के साथ मेरे YouTube चैनल RC वॉइस ओवर्स पर। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा और सुनिएगा गीता का सार। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।